निभाइए शेर पालने का फर्ज। पीएम मोदी ने लाद दिया आप पर करोड़ों का कर्ज। कुछ अंधभक्त और जाहिल लोगों की वजह से, जो अंधभक्त और जाहिल कहते थे चटनी रोटी खाएंगे मोदी को ही जिताएंगे, आज ये हाल है कि उन अंधभक्तों के ऊपर 98,776 रुपये का कर्ज डाल दिया है उनके आका। उनके मोदी ने 15 लाख तो दिए ही नहीं बल्कि 1 लाख करोड़ का कर्जदार जरूर बना दिया है। आज की खबर है कि वित्त मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में बताया कि दिसंबर तिमाही सरकार पर कुल कर्ज का बोझ बढ़कर 128.41 करोड़ रुपए हो गया है। इस लिहाज से देश के हर नागरिक पर 98,776 रुपये का कर्ज लाद दिया गया है। यह आंकड़ा भी दिसंबर 2021 तक का है। आज तो प्रति व्यक्ति पर 1 लाख रुपए का कर्ज मोदी सरकार चढ़ा चुकी है। सीधा गणित पकड़िए, देश की जनसंख्या है 130-135 करोड़ लगभग, और सरकार पर कर्ज है मोटा मोटा आप समझ लीजिए 130 लाख करोड़ यानी हर इंसान के हिस्से में 1 लाख रुपए का कर्ज आता है। यही है अच्छे दिन, जिसने दिखाने का वादा किया था आपसे, हमसे किया था। झूठे वादे, अच्छे दिन आएंगे। मोदी कितने ही राज्यों के चुनाव क्यों ना जीत जाए, चाहे वह 2024 भी जीत जाए, लेकिन उससे ये हकीकत 2024 भी जीत जाए, लेकिन उससे ये हकीकत नहीं बदल जाएगी कि मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को बिठा दिया है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, उसकी भी यही वजह है। आज 2024 में हम पर 128.41 लाख करोड़ रुपए कर्ज है। ये तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन आपको जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि जब मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार 2014 में देश को मोदी जी के पास छोड़कर गई थी, तब देश के ऊपर कुल कर्ज 54.90 लाख करोड़ रुपए था। यानी आज़ादी के 67 सालों में यानी महज 55 लाख करोड़ का कर्ज, और मोदी जी ने मात्र 8 साल में राज्य में 73 करोड़ का कर्ज, जी हाँ 73 करोड़ लाख का कर्ज। ये लोग न्यू इंडिया बनाने की बात करते हैं। बताइए ऐसे बनाया जाएगा न्यू इंडिया? कुछ जाहिल अनपढ़ गंवार लोगों की वजह से और अंधभक्तों की वजह से देश का बेड़ा गर्क हो चुका है। देश को कर्ज में डुबोकर मार्च 2019 के अंत में सरकार पर 84.68 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, और आज हम मार्च 2021 में खड़े हैं, यानी 36 महीने में सरकार ने 42 करोड़ लाख रुपए का लोन ले लिया है। यानी हर महीने 1 लाख करोड़ से भी अधिक का लोन सरकार ले रही है। बेशक कोरोना काल इसमें शामिल है, लेकिन यह भी देखिए कि इसी दौरान पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर सरकार ने कई लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। अब आप समझ पाएंगे कि क्यों मोदी सरकार सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी कंपनियों और देश में उपलब्ध संसाधनों को जल्द से जल्द बेच देने की जल्दी मचा रही है। दरअसल जिस व्यक्ति का कर्ज गला तक आ जाता है, उसको सबसे पहले नज़र अपने पुरखों की ये बात तो ठीक है, लेकिन इसके पुरखों की कोई संपत्ति इसमें है नहीं। ये मुगलों की बादशाहों की संपत्ति है, जिसको ये बेचने में लगा हुआ है और पूरे देश को बेच चुका है। कुछ दिन बाद ऐसा आएगा जैसे आज श्रीलंका में हो रहा है। पूरी कैबिनेट ने इस्तीफ़ा दे दिया है और सब इस्तीफ़ा दे करके भाग रहे हैं, भुखमरी की कगार पर हैं। वैसे तो भारत भी भुखमरी में ग्लोबल इंडेक्स ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक 117 नंबर पर भारत का नाम आता है भुखमरी के अंदर, जो भारत कभी तीसरे नंबर पर भुखमरी में आया करता था। भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इनसे भी ज़्यादा अब भारत 117 नंबर पर भुखमरी में पहुंच चुका है। और ये कुछ अंधभक्तों की वजह से हुआ है, जो खबीस कहते थे कि चटनी रोटी खाएंगे मोदी को जिताएंगे। यह अंधभक्तों की बदौलत इस देश का बेड़ा गर्क हुआ है। लिहाजा है देश के हर नागरिक पर 98,776 रुपये का कर्ज है, और वो इन अंधभक्तों की वजह से है। आज़ादी के 67 सालों में महज 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज, मोदी जी के मात्र 8 साल के राज में 73 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। ये है इनका बाप मोदी का विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और अंधभक्तों की गलतियों का नतीजा जो पूरे भारत और पूरे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कुछ जाहिल अनपढ़ गंवार अंधभक्तों की वजह से पूरे देश को झेलना पड़ रहा है। ये है हमारा भारत का
एक छोटा सा आंकड़ा और एक छोटा सा अनुमान। इसीलिए मोदी ने पूरे देश को कंगाल और बर्बाद कर दिया है। निभाइए शेर पालने का फ़र्ज। पीएम मोदी ने लाद दिया है आप पर करोड़ों रुपए का कर्ज। अब इसको अदा करते रहिए और मोदी जी जो है झोला लेकर उठाकर चल देंगे। धन्य हो अंधभक्तों, धन्य हो अंधभक्तों, धन्य हो। ऐसे ही बने रहो और अपने बाप के गुण गाते रहो और बर्बादी की तरफ जाते रहो। पूरे देश को ख़त्म कर दिया। तुम जैसे गोबर भक्तों का कुछ बिगड़ नहीं रहा है। हर गरीब मजबूर परेशान है, चारों तरफ तबाही है और चारों तरफ खून खराबा है। कहीं मीट के नाम पर, कहीं हलाल मीट के नाम पर, कहीं कर्नाटक में हिजाब के मुद्दे को लेकर, कहीं पे कुछ मुद्दे को लेकर, हिंदू मुसलमान को लेकर, ये इसी में उलझा करके रखेगा और पूरे देश को बेच करके एक दिन चला जाएगा। अंधभक्तों की आंखें जब खुलेंगी, जब इनका बाप इनके सर पर आकर खड़ा होगा, 1 लाख रुपए अदा करो वरना तुम्हारी संपत्ति कुर्क की जाती है। ये अंधभक्तों का यही हाल है और यही। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल मेवात का गुलिस्ता को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। फिर मिलते हैं किसी और ऐसी ही वीडियो में।